लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शुएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस क्लास 10 साइंस 2 लेसन हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन की। तो आपके स्क्रीन पर सुंदर सा टॉपिक लगा है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। तो 9th क्लास में आपने सीखे थे हेरेडिटी एंड वेरिएशन। जरा उसकी बात करते हैं, क्योंकि उसी पर में डिपेंड है ये, थोड़ा उसके आगे का और डिटेल में। तो हेरेडिटी क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरेडिटी। मां बाप से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स के जाने को, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के जाने को हेरेडिटी कहते हैं। ओके, क्लियर? यहां तक के ठीक है? आगे बढ़े। इसलिए बच्चे मां बाप के जैसे दिखते हैं। किसके जैसे दिखते हैं? मां बाप के जैसे दिखते हैं। तो बच्चों में कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं। कभी किसी बच्चे की आंखें उसके मां की तरह होती है, किसी बच्चे की हाइट उसके फादर की तरह होती है, किसी बच्चे का हेयर, उसका हेयर स्टाइल, हेयरिंग वो उसके फादर की तरह होते हैं। किसी बच्चे के कलर ऑफ द स्किन या स्किन का कलर उसके मां की तरह होता है, कभी हाइट मां की तरह। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कहीं वो बाप की तरह दिखाई देता है, कहीं वो मां की तरह दिखाई देता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में दिखाई देते हैं उनके मां बाप की तरह। तो ये जो सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आई है, इसको बोलते हैं हेरेडिटी। लेकिन क्या बच्चे पूरे 100% मां बाप की तरह दिखाई देते हैं? बिल्कुल हर इसमें जी बिल्कुल नहीं, कि जैसे बिल्कुल मां बाप हैं वैसे ही पूरे बच्चे। थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत उनमें चेंज होता है, थोड़ी बहुत डिससिमिलैरिटीज तो होंगी। तो वो जो डिससिमिलैरिटीज बच्चों में दिखाई देती है, ऑफस्प्रिंग में जो दिखाई देती है, उन डिससिमिलैरिटीज को बोलते हैं वेरिएशन। जो मां बाप से बिल्कुल हटके है, थोड़ा अलग। बच्चे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे, जो मां बाप के अंदर में है, वो मां बाप से बच्चे में आए, ये हेरेडिटी हो गया। लेकिन जो बच्चे में हटकर है, थोड़ा डिफरेंस है, फर्क, मां बाप के कैरेक्टरिस्टिक्स से बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क है, थोड़ा बच्चा दिखने में अलग है। तो वो जो डिससिमिलैरिटीज है, उस डिससिमिलैरिटीज को बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन बोले तो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा फर्क होगा, डिससिमिलैरिटीज, उसको वेरिएशन। और पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑफस्प्रिंग में जाना, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, उसको बोलते हैं हेरेडिटी। ओके, यहां तक के क्लियर?
एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तो हेरेडिटी का रिलेशन किससे होता है? डीएनए से होता है। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखे थे, है ना। डीएनए होता है, उसका एक भाई आरएनए। तो डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग के साथ एग्जामिनेशन में पूछ सकता। तो हेरिडिटी का रिलेशन होता है डीएनए से। तो अब हम बात करते हैं थोड़े डीएनए के फंक्शन की। ये क्या क्या चीजें बनाते हैं और ये कहां होते हैं। किसकी बात? डीएनए की बात। तो डीएनए जो है ये सेल है आपका। ये क्या चीज है? सेल। और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं डीएनए। किसमें? क्रोमोसोम्स के अंदर में, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर में कौन होंगे? डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर में। तो डीएनए से बनता है एमआरएनए। क्या बनता है? डीएनए क्या बनाते हैं? एमआरएनए बना करके देने वाले हैं। तो डीएनए से एमआरएनए बनने का प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये काम सारा कहां हो रहा? सेल के न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है ये काम। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां हो रहा? सेल के न्यूक्लियस में। ये क्या है भाई? ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है आपका पूरा? ये सेल है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां होता? सेल के न्यूक्लियस में होता। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां होता? सेल के न्यूक्लियस में होता है। वेरी गुड, फुल मार्क। तो अच्छा, डीएनए से एमआरएनए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए तैयार हो गया, तो एमआरएनए तैयार होने के बाद न्यूक्लियस से बाहर निकलकर आ जाता। ओके, कहां आता है? साइटोप्लाज्म में। ये यहां से, ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आ गया, और फिर अब क्या होगा? एमआरएनए यहां से आपको प्रोटीन बना करके देगा। एमआरएनए से क्या बनने वाला है? प्रोटीन। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसका मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां हो रहा? साइटोप्लाज्म में हो रहा। न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह, सेल के अंदर ही हो रहा है भाई, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में, ये वाली जगह। तो यहां दो प्रोसेस हो रहे, लेकिन सारी कहानी, सारी पिक्चर, सारी घटना किसके लिए घटी जा रही भाई? ये पूरी फिल्म किसके लिए बन रही? ये प्रोटीन के लिए बन रही। और ये जो प्रोटीन है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अलग अलग काम के लिए ये प्रोटीन बहुत जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन को अगर पूरा करना है अप टू द एंड, तो उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो ये डीएनए जो है, सेल की ये डिमांड कौन पूरी करके देता है? डीएनए। प्रोटीन बना करके देता है भाई। डीएनए क्या बना करके देता है? प्रोटीन। तो सेल को जब चाहे, जैसे चाहे, जैसी जरूरत हो, जरूरत के हिसाब से डीएनए प्रोटीन बना करके देता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए ये सारा काम हो रहा।
बॉडी के अंदर में। तो अलग अलग टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं। अब तो जरूरत के हिसाब से बनते हैं भाई प्रोटीन, डीएनए बना करके देता है, लेकिन एमआरएनए के थ्रू। तो अच्छा, हमको पूरे उस प्रोसेस को एक ही टर्म देना है। ये तो दो अलग अलग प्रोसेस हो गए ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो इन दोनों प्रोसेस को अगर हमको एक ही टर्म देना है तो उसे बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा। अब सेंट्रल डॉग्मा की हमने स्टडी की, इसका मतलब हमने किस चीज की स्टडी की? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की स्टडी की, है ना। सेंट्रल डॉग्मा की हमने अगर पढ़ाई की, इसका मतलब हमने क्या पढ़ाई की है भाई? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एमआरएनए कहां होता? न्यूक्लियस के अंदर होता है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आता, साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां होता? एग्जामिनेशन में पूछ लिया, न्यूक्लियस के अंदर में, है ना। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते, एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते। ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां होता? साइटोप्लाज्म में होता। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और पूरे प्रोसेस को एंटायरली अगर एक टर्म देना है तो क्या बोलेंगे? सेंट्रल डॉग्मा। ये किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं हम? इसको बोलेंगे सेंट्रल डॉग्मा। तो हेरिडिटी हमें देखे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक जा रहे हैं, इसलिए बच्चों में सिमिलैरिटी है, लेकिन जो डिसिमिलैरिटीज है उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो 9th क्लास में आपने सीखे थे कि ये जो आरएनए है वो 3 टाइप का होता है, एक एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए। एमआरएनए बोले तो एम से मन की नहीं, मैसेंजर आरएनए, है ना। तो टीआरएनए, टी से तोता, बिल्कुल नहीं। तो ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो आरआरएनए, आर से रैबिट, रैबिट आरएनए, जी बिल्कुल नहीं। राइबोसोमल आरएनए, नहीं तो पेपर में लिखेंगे आरआरएनए का फुल फॉर्म, वैसे पूछता नहीं है, किसी और ने पूछ लिया, किसी दूसरे टीचर ने पूछ लिया कभी स्कूल में आया, बताओ आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? बोले रैबिट आरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? बताओ तोता आरएनए। एमआरएनए फुल फॉर्म मंकी आरएनए, बंदर को आरएनए बना दिए, वाह। तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के अंदर होता है आरएनए, जो उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेलिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर में। तो एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा और न्यूक्लियस के बाहर टीआरएनए और आरआरएनए होते। टीआरएनए और आरआरएनए कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर में। तो यहां तक की क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़े। अब डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखे थे। डबल हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे को लपटे हुए होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। और डीएनए का मॉडल किसने दिया था? किसने? हाँ, किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने, मैंने नहीं दिया था। तो डीएनए का मॉडल इन्होंने दिया भाई, वॉटसन एंड क्रिक ने, जो होता है कॉइल, जो सीढ़ी की तरह होता, जिस तरह सीढ़ी को 2 डंडे होते, लेकिन ये ऐसी सीढ़ी है डीएनए जो कॉइल है, जिसके दोनों डंडे
दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे को लपटे हुए हैं, ठीक है। वो जो सीढ़ियां होती है ना, देखे होंगे आपने, जो वाटर टैंक होती है, पानी की टंकी, उसके ऊपर चढ़ने के लिए अक्सर ऐसी सीढ़ियां कॉइलिंग वाली बनाई जाती है, जगह कम लेते हैं। तो कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड होगा, 2 स्ट्रैंड होंगे इसको एक दूसरे को लपटे हुए, ट्विस्टेड। तो अब ये कॉइलिंग है इसकी। तो डीएनए को आकर के बाइंड करता है एक एंजाइम जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेस, आरएनए पॉलीमरेस। तो ये है वो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेस, ये आकर के इसको अटैच हो गया डीएनए को। डीएनए कैसा है आपका? एकदम कॉइल्ड है। जिस तरह से 2 तार होते हैं ना, 2 तार एक दूसरे को लपटे होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, तो वैसे ही डीएनए होगा। लेकिन वो 2 तार एक दूसरे को चिपके हुए होते हैं। ये चिपका हुआ नहीं होता, डीएनए के स्ट्रैंड चिपके हुए नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप होता है, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड होते हैं। तो अब डीएनए 9 स्टैंडर्ड में सीखे थे कि किन चीजों से मिल करके डीएनए बनता है, डीएनए के कंपोनेंट। तो एक शुगर, एक फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस। शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेस ये 4 टाइप के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। और एक और होता है यूरेसिल, लेकिन वो होता है आरएनए में। तो एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, ठीक है, ये 4 नाइट्रोजनस बेस। अब डीएनए में एडेनाइन पेयर करता है थाइमाइन के साथ और इनके बीच में बॉन्ड होता है डबल। कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। एडेनाइन पेयर विथ थाइमाइन, थाइमाइन को पेयर करता है, और गुआनाइन पेयर करता है साइटोसाइन को। गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनाइन किसको पेयर करता? थाइमाइन को। और गुआनाइन किसको पेयर करता? साइटोसाइन को। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में कैसा होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब स्टूडेंट, तो शुगर, फास्फोरिक एसिड्स या फास्फेट ग्रुप जिसे बोलेंगे, और नाइट्रोजनस बेसिस, तो हमने देख लिए यहां पर। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में तो भाई बॉन्डिंग है। नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ी में है, जोड़ी में, पेयर में है। लेकिन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेस एंजाइम इसको आकर के लगता है, अटैच हो जाता है, बाइंड, तो इसकी जो कॉइलिंग है, एक दूसरे को कॉइल्ड है ना, ये लपटा हुआ है ऐसा, तो इसकी कॉइलिंग खुलते जाती, अनकॉइल होने लगता है ये। कब? जब इस पर आरएनए पॉलीमरेस एंजाइम आकर के बैठता है भाई, उसको आकर के अटैच होता, तो इसकी कॉइलिंग खुलती जाती, ओपन होते जाता है ना। ये अभी ऐसा कॉइल्ड है, लेकिन जैसे ही आरएनए पॉलीमरेस एंजाइम इस पर आएगा तो इसकी कॉइलिंग खुलते जाएंगी। कॉइलिंग कैसी होती जाएंगी? खुलते जाएंगी। अभी कॉइल्ड है तो वो अनकॉइलिंग का एक प्रोसेस शुरू होता है। कब? जब उस पर आरएनए पॉलीमरेस एंजाइम आकर के बाइंड करता है। तो उसने बाइंड कर लिया, अब ये अनकॉइल्ड हो गया। देखो यहां पर मैं कॉइल्ड है, इस डायग्राम में कॉइल्ड है,
लेकिन इस डायग्राम में मैंने दिखाया हूं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको आकर के अटैच हो गया और वो खुल गया। अब खुलने के बाद तो वही खुलेगा वो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हुआ है, उसकी बाइंडिंग साइट पर। बाकी के जो एंड है उसके दोनों एंड डीएनए के वो कॉइल्ड है। ये याद रखना, डीएनए का ये जो एंड है ये अभी भी कॉइल्ड है, ये वाला एंड भी कॉइल्ड है। जहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड है उसको लगा हुआ है, वहीं पर वो अनकॉइल्ड हुआ, वहीं की कॉइलिंग खुली है। अब जब इसकी कॉइलिंग खुल गई तो इसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल हो गए। कैसे हो गए एक दूसरे के पैरेलल? एक स्ट्रैंड ये तो उसके नीचे ये, दोनों स्ट्रैंड पैरेलल हो गए। देखो ये पैरेलल स्ट्रैंड। अब इसमें तो भाई नाइट्रोजनस बेस थे पेयर में, डीएनए में, लेकिन जैसे ही ये एंजाइम उसको लगा है तो ये पेयरिंग जो है, ये जो जोड़ियां हैं ये टूट जाती है। नाइट्रोजनस बेसेस की जो जोड़ियां है ना वो टूट जाती है। कैसे टूटती है? क्योंकि बॉन्ड बीच में का टूटता है। देखो ये बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग टूट जाएंगी। ठीक है, ये बॉन्डिंग को हम तोड़ देते हैं यहां से। भाई हट जाओ, हटो बच्चों। ठीक है, अब हो गई ये सिंगल हो गई, पेयरिंग टूट गई, बॉन्ड टूट गए क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज आकर के बैठा है। अब ये सिंगल हो गए। अब डीएनए के अंदर में बहुत सारे हुक्स होते हैं, तो यहां आकर के ज्वाइन होना शुरू करते हैं। अब ये थाइमाइन है, तो इसके लिए कौन आता है यहां पर में? इसका अपोजिट्स कौन होता है? कौन होता है भाई इसका अपोजिट्स? थाइमाइन का अपोजिट्स ए, यहां आता है ए। और गोनिन, गोनिन का अपोजिट्स कौन होता है? साइटोसिन, साइटोसिन आएगा यहां, ये जुड़ते जाएगा। ठीक है, साइटोसिन का कौन होता है भाई? गोनिन, गोनिन यहां जुड़ जाएगा। थाइमाइन का अपोजिट्स कौन होता है? एडेनाइन, ये यहां जुड़ जाएगा। फिर आता है एडेनाइन का अपोजिट्स कौन होता है? थाइमाइन, थाइमाइन यहां आ जाएगा, ये इससे जोड़ी बना लेगा। ठीक है, ये ए एडेनाइन, इसका अपोजिट कौन होता है? थाइमाइन, थाइमाइन यहां आ जाएगा और इसके साथ जोड़ जाएगा। तो यहां पर एक स्ट्रैंड तैयार हो गया, नया नया स्ट्रैंड तैयार हो गया। तो इस नए से स्ट्रैंड को जो यहां तैयार हुआ है उसको ले लो बाहर, उसको ले लो बाहर। ये जो स्ट्रैंड नया तैयार हुआ है उसी को बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं? mRNA, मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर। किससे तैयार हुआ? डीएनए से तैयार हुआ। तो डीएनए से एमआरएनए का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये जो एमआरएनए यहां पर तैयार हुआ है, तो एक बात याद रखना, आरएनए के अंदर में थायमिन नहीं होता। हमने यहां बात की थी, थायमिन की जगह कौन होता है? कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है? यूरैसिल होता है। तो यहां पर देखो, यहां पर एडेनाइन था डीएनए में, तो उसके लिए हमने क्या लिखे थे? कौन आता है उसका? थायमिन आता है। और यहां भी एडेनाइन था, उसके लिए कौन आता है? यहां पर थायमाइन आता है। तो लेकिन ये एमआरएनए है, एमआरएनए में थायमाइन नहीं होता, थायमाइन के बदले होता है यूरैसिल। कौन होता है? यूरैसिल। तो यहां क्या लिखना आप? यूरैसिल। ठीक है, यहां यूरैसिल।
चलिए, तो ये चीज तैयार हुई है। अब ये इसमें से निकल करके न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो ये एमआरएनए आ गए हैं। अब एमआरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। आरएनए कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड, और डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड। दो पट्टे वाले होंगे, दो स्ट्रैंड, दो डंडे। और ये कैसा है भाई? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये जो एमआरएनए है इसको मैसेंजर आरएनए बोल रहे हैं। कुछ तो भी मैसेज लेकर के आया है, कुछ तो बात है। तो देखो, लेकिन ये जो मैसेज है इसमें छुपा हुआ है हाइडन। इसकी लैंग्वेज है अलग, और उसकी लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ सकता। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसने एक मैसेज लेकर आया है। देखो, पोस्टमैन कोई चीज लेकर के आता है, या हमको कहीं किसी को कोई चीज भेजनी होती है तो हम उसको एनवेलप में बंद करके देते, लिफाफे में बंद करके देते हैं ना, एनवेलप में। हाँ, अब वो पहले जमाने की बात मत करना। पहले जमाने में चिट्ठी जो है वो कबूतर ले आया करता था, वो भी मैसेज ले आता था, और वो कहां पहुंचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो अब वो चिट्ठी ले जाने वाली बात, कबूतर वाली बात नहीं है यहां पर में। यहां बात हो रही एमआरएनए की। एमआरएनए क्या चीज लेकर जा रहा, कौन सी लैंग्वेज में, उस पर में क्या लिखा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, उसको समझना है। तो एमआरएनए एक मैसेज लेकर जाता है, इसलिए उसको मैसेंजर आरएनए। कौन सा मैसेज लेकर जाता है? तो सबसे पहली बात, ये मैसेज लेकर जाता है प्रोटीन को बनाने का, कि प्रोटीन किस तरह से तैयार करना है, प्रोटीन बनाने का तरीका, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में इसके अंदर लिखा होता है एमआरएनए के। अब देखो, ये नाइट्रोजनस बेसिस बहुत सारे एक दूसरे को अटैच है, सिंगल स्ट्रैंडेड, जिसे हम एमआरएनए बोल रहे हैं। अब एमआरएनए का जो पार्ट्स है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप, उसे बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन। तो अब प्रोटीन कैसे तैयार होता है? प्रोटीन का जो यूनिट्स होता है वो होता है अमाइनो एसिड्स। कौन होता है? अमाइनो एसिड्स। एमआरएनए से प्रोटीन तैयार होंगे। और प्रोटीन का यूनिट्स कौन होता है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग कोडॉन होते, अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग कोडॉन होते। हाँ, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है, ये ट्रिपलेट कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक ग्रुप। एमआरएनए पर जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता, कितने का? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सेट, एक ग्रुप, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, जो हर अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग होते। ये अलग अमाइनो एसिड्स के लिए होगा, ये अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग अलग होगा, तो सबके लिए अलग अलग। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ट्रिपलेट कोडॉन। अब ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, इसको रीड करने के लिए, इसको रीड करना है भाई, तो रीड करने के लिए कोई लगेगा ना जो इन कोड को डिकोड करेगा।
इन कोड को क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो उसके लिए होता है ट्रांसफर आरएनए। कौन सा आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हेयर पिन जैसा। तो और ट्रांसफर आरएनए के टकले के ऊपर क्या होता है, वो लेकर के आता है अमाइनो एसिड। जी बिल्कुल, ऊपर क्या लगकर लेके आता है, अमाइनो एसिड्स, और नीचे में 3 एंटी कोडॉन। एंटी मत बोलना, नहीं तो अंकल को गुस्सा आ जाएगा। एंटी